आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार सरवन। आज एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला बता दिया था, फॉर्मूला नोट करवा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का बुक सामने रखेंगे तो समझ में आएगा, बुक को सामने रखना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी 90 डिग्री है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एंगल बी पर 90 डिग्री है, तो आप लोग भी एंगल बी पर 90 डिग्री मेंशन करेंगे। और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो BC को मैंने 7 सेंटीमीटर दिखा दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है ट्रिगो में कि आपको दो साइड दिया हुआ है, तो थर्ड साइड फाइंड कर लीजिए। सबसे पहला काम, अगर P और B दिया हुआ है तो S फाइंड कर लीजिए। कोई भी दो साइड दिया हो तो थर्ड साइड फाइंड करके रख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए AC फाइंड करना है। AC इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू है 24 और BC का वैल्यू है 7, तो उसका स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 625, रूट अंडर 625 का वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। अब AC हो गया 25 सेंटीमीटर। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, sin A और cos A निकालना है और sin C और cos C निकालना है सेकंड क्वेश्चन। तो sin A, तो sin थीटा इक्वल टू मैंने पढ़ाया था कि sin A इक्वल टू P/h होता है। तो P क्या है, अब देखिए कि यहाँ एंगल के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ एंगल क्या है, A है। जिस एंगल की बात होगी, जिस एंगल की बात होगी उससे सटा हुआ साइड हमेशा बेस बनेगा। जिस एंगल की बात होगी उससे सटा हुआ साइड हमेशा बेस बनेगा। तो देखिए एंगल ए की बात हो रही है, ये वाला साइड हमेशा बेस बनेगा। और हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग P और B को चेंज कर सकते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग जो है P और B चेंज होता रहता है। तो A जो है वह क्या है, इस एंगल की बात हो रही है, इससे सटा हुआ बेस। अगर ये बेस होगा तो ये P परपेंडिकुलर होगा P, तो P/h है, तो P होगा 7 और h जो है 25। अब जो है cos A निकालना है, cos A इक्वल टू B/h होता है। तो इस एंगल की बात हुई तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस 24 और h 25। अब सेकंड क्वेश्चन है sin C। sin C तो sin थीटा इक्वल टू होता है P/h। अब किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो इससे सटा हुआ साइड हमेशा बेस बनेगा। जब ये B बनेगा तो ये P बनेगा, 24 P हो जाएगा और H जो होगा वो 25। सेकंड है cos C। cos C इक्वल टू B/h। अब देखिए एंगल C की बात हो रही है, एंगल C, ये एंगल की बात हो रही है, तो ये बेस बनेगा, तो बेस C लिखना है, तो बेस 7/h 25। H फिक्स रहता है, P और B चेंज होते रहता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एक चीज ध्यान रखना होगा, जिस एंगल की बात होगी उससे सटा हुआ साइड हमेशा बेस बनेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो साइड नहीं दिया हुआ उसको फाइंड कर लेंगे। तो QR फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। QR इक्वल टू रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PR का वैल्यू 13 और PQ का वैल्यू 12 है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, tan P माइनस cot R। फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया था इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। अब tan थीटा इक्वल टू P/B होता है और cot थीटा इक्वल टू B/P होता है। तो अब देखिए एंगल P की बात हो रही है, तो P कहाँ है, यहाँ है। देखिए यहाँ
एंगल पी, तो ये क्या बनेगा, बी बनेगा और ये पी बनेगा। तो पी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और बी हो जाएगा 12। अब इससे देखिए cot थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, तो cot r की बात हो रही है इस एंगल की, तो इसके नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो बेस क्या है, यहाँ b का ही वैल्यू लिखना है, तो बेस 5 है तो 5। अब जब ये बेस बनेगा तो ये तो p बनेगा ही, तो 5/12 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो सेकंड का आंसर 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है cos a और tan a। तो देखिए इस समय फिगर नहीं दिया हुआ, तो इसमें फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। अगर जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आंसर पूछ दे, एंगल ए में दिया हुआ है क्वेश्चन और एंगल ए में ही क्वेश्चन पूछ दे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। जैसे कि sin थीटा इक्वल टू p बाय h होता है, तो sin a इक्वल टू p बाय h हो जाएगा, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4, p 3 हो गया, h 4 हो गया। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब p और h है तो b कैलकुलेट कर लेंगे, तो b इक्वल टू रूट अंडर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, सॉल्व करेंगे रूट अंडर 7 आएगा। अब cos a निकालना है, cos a इक्वल टू फार्मूला है b बाय h, तो देखिए b रूट 7 और h क्या है 4, रूट 7/4। tan a इक्वल टू क्या होता है p बाय b, तो p क्या है 3 और b क्या है रूट 7, b बाय h और ये p बाय b। तो जिसमें क्वेश्चन दिया हो, जिस एंगल में क्वेश्चन दिया हो उसी में आंसर देना हो, तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दिया हुआ, 15 cot a इक्वल टू 8, तो 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15, तो cot थीटा इक्वल टू b बाय p होता है, तो b हो जाएगा 8 और p हो जाएगा 15, तो b इक्वल टू 8 p इक्वल टू 15, देन h निकालना है क्योंकि हमने बताया था अगर दो चीज दिया हुआ तो तीसरा कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो h इक्वल टू होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 8, दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर आंसर आएगा h का 17। अब आंसर लिखना है sin a का और sec a का, sin a और sec a का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन एंगल ए में दिया हुआ है और एंगल ए में ही पूछ दिया, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए आंसर फाइंड कीजिए। तो sin a इक्वल टू होता है p बाय h, p 15 और h 17, sec a इक्वल टू होता है h बाय b, h 17 और b 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, sec थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12 और फाइंड करना है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब होता है कि sec थीटा को छोड़ करके बाद में जो भी बचा हुआ है, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो एक का वैल्यू दिया हुआ है 5 और निकालना है। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, तो क्या करना होगा कि हम लोगों को जितना भी बचा हुआ है, जिसका वैल्यू दिया उसको छोड़ करके जो भी बचा हुआ सबका वैल्यू निकालना है। तो sec थीटा इक्वल टू h बाय b होता है, तो h 13 हो गया, b 12 हो गया, तो फिर क्या करेंगे p निकालेंगे, p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो h का वैल्यू दे सकते हैं 13 और b का वैल्यू 12, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। अब सारा वैल्यू लिख दीजिए, sin थीटा इक्वल टू p बाय h, तो p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू 13 दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू b बाय h 12/13, tan थीटा इक्वल टू p बाय b, तो p देख सकते हैं यहाँ क्या है 5 और b जो है 12 है, cos थीटा इक्वल टू h बाय p, तो h का वैल्यू 13 और p का वैल्यू 5, cot थीटा इक्वल टू b बाय p, तो b का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ 12 और p का वैल्यू 5। तो जिसमें क्वेश्चन दिया हो, जिस एंगल में क्वेश्चन दिया हो उसी में अगर आंसर देना हो तो टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन कब लेंगे, जब क्वेश्चन किसी
और एंगल में दिया हो और आंसर किसी और एंगल में पूछ दे, तब हम लोग थोड़ा सा टेंशन लेंगे एंगल के अकॉर्डिंग जो है बेस फाइंड करेंगे, फिर आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में गिवन दिया हुआ है कि cos A जो है cos B के इक्वल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये तो राइट ही होगा, अब बाद में कि दो बचा हुआ है ये दोनों, तो यही दोनों एक्यूट होगा। और एक्यूट एंगल जो है A और B क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट है, तो एंगल A यहाँ और एंगल B यहाँ, तो एंगल C जो बचेगा तो वो यही ना डालना होगा। अब प्रूफ करना एंगल A एंगल B के बराबर होगा, तो हम लोग जो दिया हुआ है उसी से प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं cos A = cos B दिया हुआ है, तो cos A = cos B लिख लिए। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा का b/h और cos थीटा का b/h। लेकिन देखिए एंगल A और एंगल B, तो एंगल A के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसमें एंगल B के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए कहां एंगल है, यहां है, तो इससे सटा हुआ क्या बनेगा, बेस। ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस ही लिखना है, तो बेस AC हो जाएगा और H AB, H तो कभी चेंज होता नहीं है। अब B, तो इस एंगल की बात हो रही है, तो इससे सटा हुआ साइड ये है, यही बेस बनेगा, तो बेस हो जाएगा BC और H AB कैंसिल हो जाएगा, AC = BC। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AC जो है वो किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। दो साइड इक्वल मतलब दो एंगल भी इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cot थीटा = 7/8 दिया हुआ है। आपको दो क्वेश्चन दे दिया है, एक निकालना है 1 + sin θ * 1 - sin θ 1 + cos θ * 1 + cos θ का वैल्यू, और सेकंड क्वेश्चन में cot² θ का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि cot θ = b/p होता है, तो b 7 हो गया और p 8 हो गया। h कैलकुलेट कर लीजिए, h = p² + b² होता है। p का वैल्यू 8 दिया हुआ है और b का वैल्यू 7, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, √113 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 + sin θ 1 - sin θ, a + b * a - b, a² - b²। फिर उसी तरह से 1 + cos θ 1 - cos θ यहाँ होगा, 1 + cos θ 1 - cos θ, फिर a + b * a - b, a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता है। लिखिए 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए यहाँ 1 माइनस, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, sin θ = p/h होता है, तो p कितना है, p 8 और h कितना है, √113। फिर 1 माइनस cos θ = b/h होता है, तो b 7 और h √113। फिर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, ये 64 हो जाएगा, ये 113। फिर एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो 49/64 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है cot² θ का वैल्यू। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। cot θ = 7/8 दिया हुआ है, तो cot² θ पूछ दिया, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3 cot A = 4, 3 cot A = 4 दिया हुआ है और चेक करना है कि 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A होगा। इसको चेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 - tan² A / 1 + tan² A जो है इक्वल है cos² A - sin² A का। तो वही प्रोसीजर होगा जो प्रोसीजर हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन में, वही इसमें भी अप्लाई होगा। तो 3 cot A = 4 है, तो cot A = 4/3 हो जाएगा। तो cot θ का जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, b/p, b 4 हो जाएगा और p 3 हो जाएगा। तो h कैलकुलेट कर लेंगे। फिर h = होता है √p² + b²। p का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 4 दिया हुआ है
और b का वैल्यू 3, तो फिर सॉल्व करेंगे तो √25, तो उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। और तो चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो देखिए इसको LHS ले लेते हैं, इसको RHS ले लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट इक्वल। तो LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू p बाय b होता है, तो p बाय b का होल स्क्वायर, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, b का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1 माइनस 9 बाय 16 बाय 1 प्लस 9 बाय 16, तो ये हो जाएगा 7 बाय 16 बाय 25 बाय 16, 16 से 16 कट जाएगा तो 7 बाय 25। तो RHS ले लेते हैं, तो RHS क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos थीटा इक्वल टू p बाय h होता है और sin थीटा इक्वल टू p बाय b होता है, उसका स्क्वायर। अब b का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बाय 25, देखिए LHS भी 7 बाय 25 और RHS भी 7 बाय 25, तो दोनों इक्वल आ गया, LHS बराबर RHS, सो 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, tan a इक्वल टू 1 बाय √3 है और वैल्यू निकालना है sin a into cos c plus cos a into sin c, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है cos a into cos c minus sin a into sin c। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल a में और आंसर देना है c में और a में, तो थोड़ा सा इसमें जो है दिमाग लगाना होगा, फिर थोड़ा सा सोचना होगा क्योंकि एंगल अलग अलग हो गया। यहाँ देखिए tan a इक्वल टू 1 बाय √3 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो एंगल a दिया रहता है वो हमेशा एक्यूट एंगल को बताते रहता है, तो या तो a यहाँ होगा तो c यहाँ होगा, तो a यहाँ होगा या फिर c वहाँ होगा, यही दो एक्यूट एंगल होते हैं। और राइट एंगल तो फिक्स होते हैं, तो जो भी एंगल यहाँ दिया है a b c, तो वो हमेशा एक्यूट एंगल को बताते रहते हैं। तो देखिए tan a इक्वल टू 1 बाय √3 है, तो tan थीटा इक्वल टू p बाय b होता है। तो अब देखिए एंगल a की बात हो रही है, एंगल a का बगल वाला साइड हमेशा बेस का आएगा, तो बेस √3 है तो √3 बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो हम लोग AC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, H इक्वल टू होता है √p² प्लस p², p का वैल्यू 1 और p का वैल्यू √3, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3, √4, h का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए निकालना क्या है, sin a into cos c प्लस cos a into sin c। तो देखिए sin a इक्वल टू p बाय h होता है, cos c इक्वल टू p बाय h, cos a इक्वल टू p बाय h, sin c इक्वल टू p बाय h, फॉर्मूला तो लिखना ही होगा। अब एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग भूलेंगे नहीं, sin a इक्वल टू p बाय h होता है, तो इस एंगल की बात होगी, तो इस एंगल का ठीक सटा हुआ साइड बेस कहलाएगा। जब ये बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, तो p हो जाएगा 1 और h फिक्स है, h कभी भी चेंज नहीं होता है। अब cos c इक्वल टू p बाय h, तो c की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, ये बेस बनेगा, बेस ही लिखना ही है, तो बेस 1 बाय h, h का वैल्यू 2। फिर cos a की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, cos a इक्वल टू p बाय h होता है, तो यही बेस बनेगा √3 और h2। और sin c इक्वल टू p बाय h होता है, c की एंगल की बात हो रही है, तो ये बेस बनेगा, तो ये p बनेगा, तो p जो है √3 हो जाएगा और h 2 हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखेंगे, 1/4 √3 × √3
3 होता है 3/4, 3 + 1 4/4 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 1 का आंसर 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर उसी तरह से cos A × cos C - sin A × sin C, cos A p/s cos C p/s sin A p/s sin C p/s, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। cos A इस एंगल की बात हो रही है तो p यही बनेगा, h2 है √3/2। cos C इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, तो ये बेस 1 और h2। sin A इस एंगल की बात हो रही है, ये बेस बनेगा तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा तो 1/2। और sin C इस एंगल की बात हो रही थी, ये बेस बनेगा तो परपेंडिकुलर क्यों, √3/2। फिर √3/4 माइनस √3/4, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। माइनस करेंगे 0 होगा। सेकंड का आंसर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस चैप्टर का सबसे अलग क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से सबसे अलग क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए और 90 डिग्री कहाँ रखे, क्यू पर। जब यहाँ क्यू होगा तो ट्रायंगल कौन सा है, RQP। तो R यहाँ और P यहाँ होगा, या फिर P यहाँ रख सकते हैं, R यहाँ रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ रखें, जहाँ रखेंगे सब सही है। अब दिया क्या हुआ है, PR + QR 25 दिया हुआ है और PQ 5 सेंटीमीटर। देखिए PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने PQ दिखा दिया 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर। अब PR + QR मतलब PR देखिए ये वाला और QR ये वाला, दोनों को मिला करके 25 दिया हुआ है। अगर दोनों को मिला करके 25 दिया हुआ है, इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू तो दिया नहीं है तो दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या किया, PR को x मान लिया। आप किसी को भी x मान सकते हैं, आप QR को भी x मान सकते हैं। तो PR को x माने तो PR की जगह x लिख दीजिए, तो QR का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, x + QR = 25, QR = 25 - x। अगर हमने PR को x लिखा तो QR क्या हो जाएगा, 25 - x। तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, PR² = RQ² + PQ²। PR² = RQ² + PQ², H² = P² + P²। अब PR का वैल्यू x² है, RQ का वैल्यू फिगर में देख सकते हैं 25 - x है और P2 का वैल्यू 5 है। अब x² ये हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। a² 25 का स्क्वायर 625 होता है, -2ab 2ab 2 × 25 50 × x 50x प्लस b² b की जगह x है तो x²। और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये इधर -50 है, इधर लेके आ जाइए तो +50 हो जाएगा और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 650। अब x का वैल्यू निकालना है, इधर 50 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। x का वैल्यू 13 आ गया, तो x किसको माने थे, देखिए यहाँ x किसको माने थे, PR को, तो PR 13 हो जाएगा। तो RQ क्या हो जाएगा, 25 में से 13 को माइनस कर लीजिए तो RQ निकल जाएगा, क्योंकि RQ 25 - x 12। अब देखिए ये x, अब देखिए RQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब sin P निकालना है, तो sin P = P/x। इस एंगल की बात हुई, इस एंगल की, तो sin P ये बेस बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर P12 और S 13 फिक्स है। cos P = B/h होता है, P इस एंगल की बात, तो ये बेस हो गया, बेस 5 और S 13। tan P = P/B होता है, तो इस एंगल की बात हुई, तो ये बेस बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 12/5। तो एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। हाँ, एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो मैंने जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है चैनल पर डाल दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं।
इंट्रोडक्शन, जब तक फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए चैनल पर जा करके आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे।